नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। तो बच्चों, अलंकार क्या होता है? यानी कि ऐसे गुणधर्म या ऐसा परिवर्तन जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है बच्चों, उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अब बच्चों, गुणधर्मों की अगर बात करें, यानी कि अगर गुणधर्मों की बात करें तो गुणधर्मों में हम कह सकते हैं वर्ण या शब्दों का खेल। यानी कि वर्णों से भी काव्य की शोभा बढ़ाई जा सकती है और शब्दों से भी बढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों, इसी पर हम विशेष अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं अलंकार के बारे में। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा में है कि जिन गुणधर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखेंगे अलंकार के भेदों में इनकी जो विशिष्ट रचना है। तो अलंकार के भेदों में बच्चों देखिए ध्यान से कि काव्य में कभी कभी अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि की जाती है, तो कभी कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके। तो बच्चों ध्यान से ना, यहाँ पर दो शब्द है कि कभी कभी विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है और कभी कभी अर्थ में चमत्कार पैदा करके भी काव्य की जो सुंदरता है उसको बढ़ाया जाता है। तो बच्चों, इस आधार पर जो अलंकार है उसके दो भेद होते हैं। तो शब्दों के आधार पर होगा शब्दालंकार और अर्थों के आधार पर होगा अर्थालंकार। तो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। तो बच्चों, शब्दालंकार नाम से ही पता लग रहा है कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य में सौंदर्यता की वृद्धि की जाती है तब उसे शब्दालंकार कहते हैं। इस अलंकार में बच्चों एक बात याद रखने वाली यह है कि शब्दालंकार में शब्द विशेष के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो विशेष शब्द है उसी का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि उसी का पर्यायवाची शब्द जिसका अर्थ वही है उसे हम उसकी जगह प्रयोग करेंगे तो बच्चों काव्य की सुंदरता है, यानी कि काव्य की जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाती है। जैसे देखिए, उस शब्द विशेष का पर्यायवाची रखने पर काव्य सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर है कणक कणक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। तो बच्चों यहाँ पर जो कणक है, कणक के स्थान पर यदि हम उसका पर्यायवाची गेहूं या धतूरा रख देते तो बच्चों यहाँ पर काव्य की क्या हो जाती, सौंदर्य समाप्त हो जाता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो सौंदर्य के लिए शब्द विशेष का जो हम प्रयोग करना चाहेंगे उसी का ही कर सकते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम बच्चों अब देखेंगे सबसे पहले शब्दालंकार में शब्दालंकार के भेद। तो बच्चों, शब्दालंकार में पढ़ेंगे हम सबसे तीन शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो बच्चों इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो बच्चों अनुप्रास अलंकार में ध्यान से देखिए, जब वर्ण यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जब बच्चों वर्णों की पुनरुक्ति बार बार आए, यानी कि जहां पर काव्य की सुंदरता यानी काव्य की जो सुंदरता है उसको वर्णों के माध्यम से बढ़ाया जाए, तो वहां कौन सा होता है अलंकार? अनुप्रास अलंकार। जैसे देखिए कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार आती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब जैसे देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पंक्ति या इस काव्य में जो हमारे पास है तय वर्ण क्या है? तय वर्ण की क्या है? आवर्ती, यानी कि वो बार बार आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय। तो बच्चों इसमें बार बार किसकी आवर्ती आ रही है? तय की। तो इस तय की आवर्ती से जो काव्य की सुंदरता बढ़ी है उसमें कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। जैसा कि यहाँ लिखा है कि यहाँ तय वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे बच्चों इसी के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो आप यहाँ पर देखोगे जो रै
वर्ण है, इसकी आवर्ती बार बार आ रही है, तो इस काव्य में या इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों? अनुप्रास अलंकार। आगे है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो बच्चों यहाँ पर चय वर्ण है, उसकी जो चय वर्ण की आवर्ती है वो बार बार आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे है मुदित महापति मंदिर आए। तो बच्चों यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो सरल भाषा में कहें तो जहाँ पर वर्ण के माध्यम से यानी कि वर्ण की आवर्ती के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाए, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास यमक अलंकार। तो बच्चों हमने पिछले में पढ़ा था वर्ण के आधार पर, यहाँ यमक अलंकार में पढ़ेंगे हम शब्दों का खेल, यानी कि शब्दों के माध्यम से यदि काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाए तो वहाँ कौन सा होता है? यमक अलंकार। जैसे जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए तो उनके अर्थ अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि शब्द की पुनरुक्ति तो बार बार होगी, लेकिन हर शब्द विशेष का अर्थ यानी कि अलग रूप में यहाँ आएगा। तो देखिए कैसे, कणक कणक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर बच्चों जो दोनों कणक हैं, इन दोनों का ही अर्थ विभिन्न विभिन्न है। बच्चों कणक का मतलब सोना होता है और कणक का मतलब धतूरा भी होता है, तो यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है? यहाँ भिन्न भिन्न है। और है जैसे या खाए बुराए नर वा पाए बुराए। तो यहाँ पर जो आप देखोगे बुराए, इन दोनों का ही जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर कणक शब्द का सोना और धतूरा है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक। आगे बच्चों देखिए, काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा नभ तारक मंडल वृंद खिले। तो बच्चों यहाँ पर जो घटा है, तो यहाँ एक घटा का अर्थ है काली घटाएं और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। क्या है यहाँ पर? देखो घटा क्या है? 2 बार आया है, तो दोनों का अर्थ ही क्या है? भिन्न भिन्न है। तो बच्चों जहाँ पर समान शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारे पास श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। तो बच्चों जहां पर श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हों, तो बच्चों वहां क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। पिछले में बच्चों क्या था? शब्दों का खेल था, लेकिन पीछे तो जो अपना पीछे वाला अलंकार था यानी कि यमक अलंकार, इसमें सेम ही यानी कि समान शब्द थे, लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न थे। यहाँ पर बच्चों शब्द एक ही होगा और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। जैसे रहीमत पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो पानी शब्द है एक ही है, ठीक है, और इसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग प्रसंग में हैं। तो पानी के बच्चों देखिए यहाँ पर पानी का मतलब है मोती मानुष और चून यानी कि आटा, और इधर देखोगे पानी का अर्थ चमक इज्जत और जल से है। तो यहाँ पर एक ही अर्थ के क्या है? विभिन्न अर्थ है। जहां पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न काफी सारे अर्थ हों बच्चों, तो वहां कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। तो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पर अर्थों के चमत्कार से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है, वहां कौन सा होता है? अर्थालंकार। तो अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थात अर्थालंकार कहलाते हैं। इस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है। देखिए कैसे, आगे देखेंगे बच्चों इस हम अर्थालंकार के भेद में। तो बच्चों अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की। तो बच्चों उपमा अलंकार में देखिए जब काव्य में
किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की जो तुलना है सामने वाले जिससे की जाएगी वो प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु होगा। जैसे आप देखोगे पीपर पात सरिस मन डोला, क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर देखो बच्चों मन के डोलने की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, अतः यहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। यहां पर पीपर पात सरिस मन डोला यानी कि मन के डोलने की तुलना किससे की है, पीपल के पत्ते से। आगे है तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। तो यहां पर जो बच्चों उपमेय है यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है वो है समय, और उपमान है यानी कि जिससे की जा रही है वो है शिला। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जब एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से, वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, आगे है बच्चों हमारे पास रूपक अलंकार। तो जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो बच्चों जब रूप और गुण की अत्यधिक यानी कि दोनों रूप और गुण दोनों क्या हो, समान हो जाए, और यहाँ पर उपमेय यानी कि जिससे तुलना की जा रही है, उपमान जिसके साथ का जो भेद रहित आरोप होता है जिसमें हम भेद प्रकट नहीं कर सकते, उसमें कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में हम भिन्नता प्रकट नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या है, भिन्नता नहीं रह जाती। जैसे चरण कमल बंदी हरि राई, चरण कमल बंदी हरि राई, यहाँ पर आप उपमेय देखोगे तो यहाँ हरि के चरणों, और उपमान देखोगे तो में कमल का आरोप है, अतः यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर हरि के चरणों में उपमेय है और कमल यानी कि में कमल है जो वो उपमान है, और यहाँ हम भेद क्या है, नहीं प्रकट यानी कि हम भिन्नता नहीं रह जाएगी यहाँ पर, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। आगे है कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, क्या है, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो बच्चों यहाँ आप देखोगे कि मुनि के चरणों में यानी कि मुनि पद, तो मुनि के चरणों में उपमेय होगा, और कमल पर कमल का आरोप है तो वो क्या होगा, उपमान। तो बच्चों जहां पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, क्या हो, भेद रहित आरोप हो, यानी कि वहां पर भेद ना किया जाए कि चरणों में कमल, तो बच्चों वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। आगे हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें देखते हैं, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता के कारण उपमान की संभावना कर ली जाती है यानी कि उसे उपमान की तरह मान लिया जाता है, तो उसमें कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो बच्चों यहाँ देखोगे आप, यहाँ उतरा के जल यानी कि आंसू, भरे नयनों यानी कि उपमेय में हिम कणों से परिपूर्ण कमल, उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यानी कि यहाँ उपमेय में जो गुण धर्म है उसकी समानता के कारण उपमान की संभावना को प्रकट किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो बच्चों इसकी पहचान हम इनसे भी कर सकते हैं, मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि। ठीक है, तो इन सब शब्दों से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमारे पास अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में देखेंगे जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि जिस पर विश्वास करना कठिन हो। ध्यान से देखिए, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को गुण आदि के गुण, रूप, सौंदर्य का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि इस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां क्या होगा बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, एक दिन राम पतंग उड़ाई, देवलोक में पहुंची जाए, यानी कि यहाँ पर पतंग की बात हो रही है कि
एक दिन राम पतंग यानी कि राम जी की पतंग उड़ाई और वो देवलोक में पहुंच गई, यानी कि असंभव सी बात होगी। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। यहाँ राम द्वार पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, पर पतंग को उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुंचा जाने का वर्णन बहुत ही बढ़ाकर किया गया है। इस पर विश्वास करना कठिन हो रहा है। तो बच्चों जहां पर विश्वास करना कठिन हो, इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आ गया बच्चों हमारे पास मानवीकरण अलंकार। तो जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, ध्यान से देखना, जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार हो जाता है, यानी कि मनुष्यता का भाव दिखता है बच्चों यहाँ पर। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब यहाँ देखोगे आप, यहाँ मेहमान के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ क्या है? मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर मेहमान आने पर उसी खुशी देकर जो प्रकृति से संबंधित है, यानी कि मानवीयकरण मनुष्यता के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। तो यहाँ पर वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का क्या है? आरोप है। इसलिए बच्चों यहाँ पर कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। तो बच्चों इसके साथ ही जो हिंदी व्याकरण का हमारा अध्याय है अलंकार, वो समाप्त होता है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने जाना कि अलंकार क्या होते हैं, वाक्यों में उनका या वाक्य या काव्यों में उनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चों मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।